वजह लगती है कि गोरू जो कुर्बानी होना बंद हो गया है, इसी की वजह से इसका रेट ज्यादा चल रहा है। कुर्बानी में तो गाय पर बैन लगना ही चाहिए और खाने पर ही बैन लगना चाहिए। हम मुस्लिम मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु जो है घोषित कर दिया जाए। ये बंगाल से कोई फर्क नहीं है। बंगाल में जो कुर्बानी जो चीज होता है वो भी करेगा। दारू बंद है, दारू पहले से भी ज्यादा बिक रहा है कि नहीं? बाजार तो खैर काफी तेज है, इससे हम लोग आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन पर्व है तो करना ही। हाँ, बाजार में शॉर्टेज भी है जानवर का। हम लोग उम्मीद रखे थे कलकत्ता में बंद हो गया खस्सी गाय भैंस, यहाँ से जाएगा पटना से खस्सी कलकत्ता बिकेगा। ऐसे नहीं माल गया, सब माल रुक गया। काजू खाता है, काजू काजू खाता है, एसी में सोता है। एसी में सोता है। अच्छा, दूध भी पीता है। दूध पीता है। इसका नाम है सुल्तान कुरैशी। इसके दाम पड़ेगा, दोनों का पड़ता है 4.5 लाख। एक का 2,25,000। 2,25,000। ये कुरैशी बिरादरी तो बड़े चालाक निकल रहे हैं। योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर अपना जानवर रखे हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो बिक भी जाए। मैं अभी पटना के राजा बाजार में बकरी बाजार के पास हूँ और आप मेरे पीछे ये ट्रक देखिए। ये ट्रक जो है, ये इसका नंबर जो है वो नागालैंड का है। आप नंबर देखिए NL02A A0273। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये ट्रक नागालैंड का जो है वो बहुत कुछ बता रहा है कि कुर्बानी के मौके पर जो बकरी बाजार लगता है पटना में, पता चला है कि यहाँ से ट्रक भर भर कर बकरियों को ले जाया जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। पश्चिम बंगाल में खास तौर से ये है कि वहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब गाय की कुर्बानी नहीं होगी तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं, उनके पास जानवर नहीं है। तो ऐसी हालत में पटना का ये जो बकरी बाजार है वो इसकी कमी को पूरी कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ से बकरियों की बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा उद्योग जो है वो खड़ा हुआ है इस साल ठीक कुर्बानी से पहले। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इससे जुड़े अलग अलग लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या तस्वीर उभरती है इस साल कुर्बानी को लेकर। मेरे साथ अभी मेहताब आलम है, जो कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक के ड्राइवर हैं और ये गाड़ी का जो नंबर है वो हालांकि नागालैंड का है, NL लिखा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी जाहिर बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हम इनसे ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ से ट्रक भर भर कर बकरी जो है वो इस कुर्बानी के मौके पर दूर दूर तक ले जाई जा रही है, यहाँ तक कि बंगाल जा रहा है और ये झारखंड वगैरह में। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दाम भी अभी सुनने में आ रहा है कि जो खस्सी है, जो बकरी है, उसका दाम बहुत ज्यादा है, बहुत मनमाने है। तो इसकी भी क्या वजह है? तो ये आप यहाँ बकरी ले आने के लिए आए हैं? जी। तो आप क्या डेली आते हैं? नहीं, हफ्ता में एक दिन। हफ्ता में एक दिन आते हैं। कितनी बकरी ले आते होंगे? 261, 60, 61। 260, 261 है ना? तो ये बताइए कि क्या ये ऐसा पहले भी होता था या पहली बार हो रहा है ऐसा? नहीं, सब दिन यहाँ से हर बराबर चलते रहता है। क्या ये बकरीद की वजह से भी ऐसा हो रहा है? नहीं, बकरीद की वजह से है थोड़ा, लेकिन ऐसे भी चलता है। बकरीद की वजह से ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा, बकरी जो आप यहाँ से ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? तो आसनसोल, बर्धमान, धनबाद। पश्चिम बंगाल में ज्यादा ले जाते हैं? ज्यादा नहीं, धनबाद, बोकारो सब जाता है। वहाँ जाता है। क्या पिछले बार के मुकाबले में क्या रेट है इधर? पिछले मुकाबले का रेट अभी हाई फाई ज्यादा है। रेट ज्यादा है जी। क्या वजह लगती है? वजह लगती है कि गोरू जो कुर्बानी होना बंद हो गया है, इसी की वजह से इसका रेट ज्यादा चल रहा है। बंगाल में जो रोक दिया गया है ना, गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, उसकी वजह से यहाँ का रेट हाई हो गया है ना? हाई तो हाई है, लेकिन क्या उसने मनमाना रेट भी है? मनमाना रेट तो है ही है। जैसे अब जो हिसाब से खरीद के ला रहा है, देहात में भी खरीदने से में महंगा ज्यादा है, देहात में भी।
अब देहात में से यहाँ लाएगा तो जरूर है कि कुछ ना कुछ मुनाफा तो कमाएगा ही। मेरे साथ अभी एसआई खान साहब हैं जो कि इस पूरी जो जमीन है और यहाँ पर ये बाजार लगाते हैं, बकरी बाजार लगाते हैं। खान साहब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है, पता चला है कि उसका भी असर बिहार के बकरी मार्केट पर पड़ रहा है। कुर्बानी में तो गाय पर बैन लगना ही चाहिए और खाने पर ही बैन लगना चाहिए। हम मुस्लिम मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु जो है घोषित कर दिया जाए, एकदम बैन किया जाए। खस्सी लोग बनाए, बैल बनाए, भैंस बनाए। जब किसी एक चीज से हम सभी भाइयों में नाइतफाकी हो रही है, उस नाइतफाकी को हम लोग खत्म करें। तो आपसे असल में ये सवाल पूछे थे हम कि जो पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है, वहाँ अब गाय नहीं मिल रहा है। जो हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने पूरे साल भर गाय को पाल पोस के बड़ा किया था कि कुर्बानी वहाँ होगी, अब वहाँ खुद मुसलमान जो है गाय नहीं खरीद रहे हैं, उसकी वजह से उनका माल बड़ा रह रहा है और वो कुर्बानी गाय की नहीं होने की वजह से अब लोग खस्सी ढूंढ रहे हैं, बकरी ढूंढ रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। तो उसकी भरपाई जो है आप जैसे लोगों के मार्केट से हो रही है, ये असल में हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वहाँ अगर घटेगा तो यहाँ से जाएगा माल। जाएगा या यहाँ से जा रहा है? जा भी रहा है और जाएगा भी, जा भी रहा है और जाएगा भी। देखने में आ रहा है कि ट्रक से ये माल जा रहा है वहाँ पश्चिम बंगाल में, ये बात सही है? जी। कहाँ से आए आप? सीवान से आए हैं। ये कौन सी नस्ल की बकरी है ये? सरोही नस्ल है जी, सरोही। अच्छा, कहाँ की होती है ये मुझे पता नहीं है। मुझे यूपी। अच्छा, तो क्या आप इसको पाले हैं? पाले हैं या खरीद के लाए? छोटा बच्चा खरीद कर लाए थे। अच्छा, 2 साल पहले। कितना वजन होगा इसका? वजन नहीं बता सकते, वजन कभी किए नहीं है। अच्छा, तो कोई खरीदेगा तो किस हिसाब से खरीदेगा? तो उसका अपना अंदाज होगा, मेरा कुछ नहीं। क्या दाम लगाया इसका? वह 180। 1,80,000। अच्छा, तो इसका कुछ नाम भी रखा आपने? नहीं, नाम कुछ नहीं। हर साल कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है फिल्मी स्टार पर, इस साल कोई? इसका नाम सुल्तान है? नहीं, मेरा नहीं। आपने नहीं रखा, वो रखे हैं? अच्छा, इन्होंने रखा। तुम भी कुछ कहोगे? अच्छा, इससे भी कुछ पूछते हैं, बकरी से भी। उधर देख लो। क्या नाम है सुल्तान? हमारे साथ यहाँ पर एक खरीदार हैं बकरी के, क्या नाम हुआ आपका? तबरेज अहमद। तबरेज साहब, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है 2 बात। एक तो ये कि बाजार में जानवर की कमी है और दूसरी ये कि दाम बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पर जानवर खरीदने आए हैं, आपका क्या तासुर है? नहीं, बाजार तो खैर काफी तेज है, इससे हम लोग आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन पर्व है तो करना ही। हाँ, बाजार में शॉर्टेज भी है जानवर का। क्या वजह लगती है शॉर्टेज की? शॉर्टेज का कुछ बंगाल का कुछ इशू आ रहा है, जो कुछ माल यहाँ से बंगाल जा रहा है। अब जब माल यहाँ से बाहर जा रहा है तो खरीदार, मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि खरीदार ज्यादा है, माल कम है, जिसके कारण अब रेट ज्यादा है। यही है। तो ये बंगाल एक फैक्टर है यहाँ के बाजार के महंगा होने का? हाँ, बंगाल तो अभी तक तो बंगाल ही फैक्टर कर रहा है। पसंद आया आपको कोई जानवर? देखिए, जानवर 2-3 तो है, लेकिन अब रेट थोड़ा सा पॉकेट अलाउ करे तब तो। आपका? मोहम्मद शौकत। अच्छा, शौकत साहब, ये बताइए कि आप यहाँ किस हैसियत से आए हुए हैं? माल बेचना है, 2 पैसा हो। अच्छा, हमारा घर चले और क्या। कहाँ से आए? प्रतापता, भगवानपुर, जिला वैशाली। इस बार का मार्केट सुनने में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? कोई गड़बड़ नहीं है, जो रेट चल रहा है वो चल रहा है। गड़बड़ कहाँ है? सही रेट है, कोई सा गड़बड़ नहीं है। तो ये कोई लोग कह रहे हैं कि महंगा है, शॉर्टेज है, माल की कमी है। रेट के हिसाब से सही है। 800-900 तो दुकान में गोश्त चल रहा है बड़ा कोसी का, तो वही हिसाब से पहले 700-800 था तो कम था, 1000 रुपया 1500, ये और कोई फर्क नहीं है। आपको लगता है कि बंगाल की वजह से कोई असर नहीं पड़ा यहाँ? ये बंगाल से कोई फर्क नहीं है। बंगाल में जो कुर्बानी जो चीज होता है वो भी करेगा, कोई हालात नहीं। कोई गाय हो या गोरू हो, कुछ ना केसरियों पहुंचिए जाता है। जरूरत का चीज रुकता नहीं है, रुकता है। अभी कोई सा ऐसा जरूरत आपको पड़ जाए वो कहीं से चल आएगा। दारू बंद है, दारू पहले से भी ज्यादा बिक रहा है।
बिक रहा है कि नहीं? तब कोई फर्क नहीं है। क्या नाम हुआ? राजा कुरैशी, कहाँ से आए हैं? विक्रमगंज, जिला? रास्ता कितना माल लेके आए हैं? 40। क्या हाल है बिक्री का? बड़ी स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, क्या वजह है? कलकत्ता बंद हो गया इस चलते। अच्छा, हो क्या रहा है सर? दाम नहीं लग रहा है सर खस्सी का हम लोग का। तो कहा जा रहा है कि कलकत्ता जा रहा है तो उसकी वजह से दाम महंगा हो गया, आप कह रहे हैं कि बिक नहीं रहा है। कहाँ बिक रहा है? बिका हो तो भाई हम घर नहीं जाते, देखिए ना पूरा जानवर है। तो नहीं बिकने की क्या वजह है? अब देखिए अब ऊपर वाला का हाथ में है। महंगा बेच रहे हैं? सस्ता दे रहे हैं, खसी दे रहे हैं 13,000 में। उठा के दिखाओ रे बाबुआ, 13,000 में दे रहे, नहीं ले रहे हैं बाबू। 13,000 में कितना किलो का होगा वो? 15-16 केजी का है, देखिए 13,000 में नहीं ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बंगाल की वजह से वो अलग बात है, लेकिन बिहार में खस्सी की जो मार्केट नहीं है ना? एक वो खस्सी में घटी लग रहा है 10,000। एक खस्सी में 10-10 हजार का घटा? 22 के किन रहे हैं तो 12 में बेच रहे हैं। तो वजह क्या लगती है? वजह देखिए बाजार में पूरा माल गिर गया है, यही चलते। गर्मी के मौसम है, गर्मी का मौसम तो हर साल रहता है। अभी कलकत्ता भी बंद हुआ था, पटना से खस्सी नहीं खिंचाया। तो कलकत्ता में तो गाय बंद हुआ है। गाय बंद हुआ तो कलकत्ता में तो खस्सी इधर से खिंचाना चाहिए ना, तो उधर खस्सी इतना मिल गया तो इधर से नहीं खिंचाया। सब कुछ उम्मीद था कलकत्ता का आदमी आएंगे, यहाँ से खस्सी लेके जाएंगे, उधर गाय बंद है, कोई व्यापारी नहीं है, तो सब माल फंस गया पटना में। ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि कलकत्ता में गाय की कुर्बानी बंद हो गई है, उसकी वजह से बिहार से, खासतौर पटना से बहुत बड़ी तादाद में जानवर जा रहा है, बकरी जा रही है, खस्सी जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो जाने की बड़ी तादाद में उम्मीद थी यहाँ से जानवर, खस्सी, बकरी, वो नहीं जा रहा है। आप सही कह रहे हैं? आपको लग रहा है सही? हाँ, ये सही बात है। हम लोग उम्मीद रखे थे कलकत्ता में बंद हो गया खस्सी गाय भैंस, यहाँ से जाएगा पटना से खस्सी, कलकत्ता बिकेगा। ऐसे नहीं माल गया, सब माल रुक गया, सब माल ठप पड़ गया। हाँ, यही चलते रेट कम हो गया। रेट कम हो गया? हम लोग का निशाना दूसरा और था, सब निशाना फेल हो गया हम लोग का। ये कह रहे हैं कि बल्कि रेट और कम हो गया है, रेट बढ़ा नहीं है, और जो इनका निशाना था वो फेल हो गया है। चलिए कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ बाजार में सगीना कुरैशी भी है, और इनका ये जानवर देखिए, देखने से तो वाकई बहुत शानदार लग रहा है, हट्टा कट्टा भी है और काफी खूबसूरत भी है। इसकी क्या खास बात है ये बताइए? ये काजू खाता है, काजू काजू खाता है? एसी में सोता है। एसी में सोता है? हाँ। अच्छा, दूध भी पीता है। दूध पीता है? इसका नाम है सुल्तान कुरैशी। इसका नाम है सुल्तान कुरैशी। अच्छा, क्या रेट लगा है इसका? इसका रेट 1 लाख मिल रहा है। 1 लाख मिल रहा है? हाँ। कितना इसमें गोश्त निकलेगा? इसमें 100 केजी है ये। 100 केजी गोश्त निकलेगा। और ये कौन है? ये मेरा सलमान खान है भाई। ये सलमान खान है? छोटा भाई है, छोटा भाई है इसका। इसका छोटा भाई है? दोनों भाई है। इसका क्या रेट है? इसका रेट है 80,000। इसका 80,000 है। इसका देखिए एक और है। आइए और देखिए, देखिए ये मोदी है। ये मोदी है? कमाल है बात। देखिए, अरे ये देखिए मोदी है। मोदी जी है। मोदी जी है? ये नाम वाकई रखे हैं मोदी जी। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त नाम है। 1.5 लाख का खस्सी है। ये 1.5 लाख का खस्सी है। मोदी जी के नाम के हिसाब से जो है इसके दाम है। अभी सस्ता है ये? मोदी जी अच्छा, ये कितना गोश्त निकल जाएगा इसमें? कितना गोश्त निकलेगा? ओ अच्छा, ये देखिए मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया वालों से बात नहीं करते हैं। हम इनसे कोशिश करते हैं इस मोदी जी से कि ये बात करते हैं कि बिस्कुट खाएगा। आप मोदी जी कुछ कहिए। बोलिए मोदी जी, बोलिए देश का विकास कीजिए। क्या ये क्या खाता पीता है? चाना खाता है
ये चना खाता है, ये चना खाता है और ये काजू खाता है। और ये क्या खाता है? योगी जी है ये, देखिए इसको। इसका क्या नाम है? योगी जी। ये योगी जी है। उत्तर प्रदेश से आए। ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये योगी जी है। अमित शाह भी नहीं है। अमित शाह भी नहीं, कमाल है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का है क्या ये सब? हाँ भारतीय जनता पार्टी है। बताइए, राजनाथ सिंह है। ये कमाल का नाम रखा है इन लोगों। ये कुरैशी बिरादरी तो बड़े चालाक निकल रहे हैं। योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर अपना जानवर रखे हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो बिक भी जाए। चलिए अच्छा है। इसका क्या दाम लगाए आप? इसका 80,000 योगी जी का 80,000, 80,000 है। मोदी जी का 1.5 लाख है। 1.5 लाख है। और ये सुल्तान साहब का 1 लाख मिल रहा है इसका। 1,80,000 दाम। चलिए और देखते हैं और कहीं पर कुछ हो। कौन इसके मालिक? ये खाता है मकुलदाना खाली। आप इसके मालिक हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम पड़ेगा सुल्तान कुरैशी। यहाँ तो जानवर का भी नाम सुल्तान कुरैशी है, आपका भी नाम सुल्तान कुरैशी है जी। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम ये बता रहे हैं आपको। उधर बताया है कि जानवर का नाम सुल्तान कुरैशी है। इसका भी कुछ नाम है? इसका नाम है पुष्पा। अच्छा, झुकेगा नहीं। पुष्पा, अच्छा। वो जो चप्पल घसीट के चलता था, वही वाला। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। चप्पल नहीं पहनता है। ये चप्पल नहीं पहनता है। हाँ, ये बात, इसका नाम है। क्या खूबी है इसकी? देख लीजिए, क्वालिटी इसका है और बहुत सुंदर भी है खस्सी। ठीक है, और मार्केट में इसका जोड़ा भी नहीं है। एक तो ये है, एक तो और उधर बहाना हुआ है। अच्छा, वो सामने सामने ये दोनों भाई है। ये कौन सी नस्ल है? ये राजस्थानी नस्ल तोतापरी कहलाता है जी। अच्छा, क्या दाम है इसका? इसके दाम पड़ेगा, दोनों का पड़ता है 4.5 लाख। दोनों मतलब ये जो 2 भाई बताया आपने, है ना, 4.5 लाख जी। एक का 2,25,000। 2,25,000। तो आपको क्या लगता है कि दोनों बिक जाएगा इस बार? माशाल्लाह, कुर्बानी में ऐसा बिकता है जानवर, हर साल बिकता है और अब की भी बिकेगा। इस बकरी मंडी में हमने शुरुआत नागालैंड की गाड़ी से की थी। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। इसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह से जानवरों को लाद करके ले जाया जा रहा है। यानी कि ये बात सही है कि जानवरों को यहाँ से, यानी कि खस्सी और बकरी को वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा है। और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि वहाँ डिमांड बढ़ गया है बकरी की, इसलिए जो बिहार है और जो पटना है वहाँ का मार्केट जो है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है, काफ़ी मुतासिर हुआ है। और एक तस्वीर तो ये ज़रूर उभरती है कि जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में हुआ है, जो फैसला वहाँ की सरकार ने लिया है, उसका असर कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ बिहार और पटना के बाज़ार पर भी, पटना के बकरी बाज़ार पर भी पड़ा है। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। सरकार